Good morning, students. Today we are learn about the chemistry for class 11th. For general introduction of chemistry, chemistry, the branch of science, the branch of science which study the branch of science which study the property of compound elements compounds element etc is known as a chemistry. The branch of science which study the properties of compound element etc is known as a chemistry. जैसे अपने को पता है कि शुगर जो है टेस्ट में कैसी होती है, स्वीट होती है. शुगर टेस्ट में कैसी होगी अपने पास, स्वीट होती है, मीठा होता है टेस्ट में. वाटर सोल्यूबल है या नहीं, तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज होती है कि उसका टेस्ट कैसा है, उसकी सोल्युबिलिटी कैसी होती है, वाटर सोल्यूबल है या नॉन सोल्यूबल होते हैं. तो ये सब जो प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाता है, इन सब प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोला जाता है, केमिस्ट्री बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट अपने पास आ जाता है ग्लूकोज C6H12O6. तो अपने ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है उसको जो स्टडी किया जाता है, वो स्टडी किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग किया जाता है. देन द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एलिमेंट एक्सेट्रा इज नोन एज ए केमिस्ट्री. ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा, प्रोटीन है अपने पास, डीएनए आरएनए एक्सेट्रा जितने भी है वो सब अपने पास किस में आएंगे, केमिस्ट्री में आएंगे. तो ऐसी ब्रांच साइंस की जो कंपाउंड के कैरेक्टर को क्लासिफाई करता है और उनको स्टडी करता है, उसको केमिस्ट्री कहा जाता है. केमिस्ट्री 11th में दो पार्ट्स हैं अपने पास, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड. इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, थर्मोडायनेमिक्स, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इन सबको पढ़ा जाता है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शंस, हाइड्रोकार्बन्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन सबको स्टडी करते हैं. तो आज तो अपने सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं. जो अपने पास पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है उनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं. और ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड which are synthesis into laboratory. तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इनटू लैबोरेटरी इज यूरिया. NH2CONH2. जनरल फॉर्मूला इज यूरिया NH2CONH2. नॉर्मल सी क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो अपने को नेचर में मिलते हैं. जैसे जितने भी अपने पास कार्बोहाइड्रेट है, मिल्क है, प्रोटीन है, फैट है, एंजाइम्स, विटामिन, ये सब अपने को कहाँ मिलते हैं, नेचर में प्रोवाइड हो जाता है. लेकिन
जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया था या लेबोरेटरी में बनाया गया था, वो अपने पास यूरिया था, और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH2CONH2 होता है। साइंटिस्ट जिसने यूरिया को सिंथेसिस किया था वो होलर, साइंटिस्ट का नेम है वोहलर, जिसने यूरिया को लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया था। तो केमिस्ट्री की दो टाइप की ब्रांच होती है, ब्रांचेस तो काफी होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब है। लेकिन अपने पास 11th का जो पोर्शन है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनऑर्गेनिक में अपने जितने भी इनऑर्गेनिक जो है अपने पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड उनको स्टडी किया जाता है, उनके कैरेक्टर स्टडी करते हैं, फिजिकल और केमिकल जो भी होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपने को नेचर में प्रोवाइड हो जाते हैं। जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया था उसका नाम यूरिया था। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH2CONH2 होता है। साइंटिस्ट था वोहलर जिसने यूरिया को बनाया था या यूरिया को सिंथेसिस किया था लेबोरेटरी में। अब अपने पास जो सिलेबस है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का, उसके नेम लिख लेते हैं रूम का इंट्रोडक्शन नेमिंग में। पार्ट फर्स्ट में 7 चैप्टर है। फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड जो है वो अपने पास सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity in properties, classification of element and periodicity in properties. Fourth chapter chemical bonding, and molecular structure Fifth chapter is state of matter, Sixth जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स, और 7th चैप्टर वो है इक्विलिब्रियम। तो पार्ट फर्स्ट में अपने पास 7 चैप्टर है। फर्स्ट है सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें बेसिक चीजें जो भी रूल हैं इसके बारे में वो पढ़ा जाएगा। सम बेसिक मोल कॉन्सेप्ट जो है अपने पास वो आ जाएगा, डेफिनेशन ऑफ एटम, मोल मास, मोलर मास आ जाएगा अपने पास, फॉर्मूला मासेज आ जाएगा, ये सब अपने पास यूनिट ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ये सब आएगा अपने पास सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आप लोग 9th-10th पे पढ़ के आ चुके हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो अपने पास था डाल्टन का जो रूल था वो आ जाएगा अपने पास, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, बोहर की जो एक्सपेरिमेंट था वो सब इसमें आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम वगैरह इसमें पढ़ा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेक्स्ट जो 3rd चैप्टर वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है। इसमें एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो आप लोगों ने शायद 9th या 10th में पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन में आपके पास मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था अपने पास, उसके बाद बोहर पीरियोडिक टेबल है, वो सब क्लासिफिकेशन एलिमेंट में। उसके बाद पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज है इसका एटॉमिक साइज है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो कैसे चेंज होती है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में, और अपने पास जो पीरियड में है वो कैसे चेंज होगा, तो उसको अपने बोल देते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो जितने भी एलिमेंट है उनका साइज पीरियड्स में और ग्रुप में कैसे चेंज होगा उसको अपने स्टडी करना है, वो चैप्टर अपने पास 3rd है। 4th में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको बॉन्ड बताने हैं कि कौन कौन से बॉन्डिंग होते हैं,
कौन कौन से बॉन्डिंग है आपके पास, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट है, या अपने पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब आपके पास केमिकल बॉन्डिंग में और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर अपने पास लिक्विड, सॉलिड स्टेट या फिर गैसेस जो होती हैं वो मैटर होता है, उनके प्रॉपर्टीज आपको जो डिस्कस करनी है वो अपने पास 5th चैप्टर आएगा स्टेट ऑफ मैटर्स में। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में अपने पास फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आ जाएगा। इसके साथ साथ इसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और इसके साथ साथ इसमें जो होता है आपके पास इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब स्टडी किया जाता है। इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन आ जाएगा अपने पास, और बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन के साथ साथ पीएच वगैरह ये सब इसमें स्टडी किया जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, नॉर्मल सा अपने पास इंट्रोडक्शन था कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन सा पढ़ा जाएगा, अपने पास कौन कौन से टॉपिक इन चैप्टर से रिलेटेड आते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट चैप्टर आएगा वो रेडॉक्स रिएक्शन आएगा अपने पास। पार्ट सेकंड में जो फर्स्ट चैप्टर आएगा वो रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आप लोग शायद 10th में पढ़ा आपने, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, वो सब आएगा। इसमें बैलेंस द केमिकल इक्वेशन आ जाएगा, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, ये सब पढ़ना है आपने को। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उसी को अपने रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करना है आपने, और साथ साथ में जो केमिकल इक्वेशन है उसको आयनिक मेथड या हाफ मेथड से, अपने ऑक्सीडेशन मेथड और हाफ मेथड दोनों से उसको अपने बैलेंस करना है इक्वेशन, वो रेडॉक्स रिएक्शन में आ जाएगा। सेकंड चैप्टर इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो स्टडी करना है। थर्ड अपने पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप है अपने पास पीरियोडिक टेबल में, उनको स्टडी करना है इसमें एस ब्लॉक में। फोर्थ चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें पी ब्लॉक जो ग्रुप 13 to 18 है अपने पास, 13 to 18 उसको पढ़ना है। लेकिन अपने पास जो 11th में वो 13 and 14 ग्रुप है, 13, 14 and 15 ग्रुप। उसके 16, 17, 18 जो है वो 12th में आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा अपने पास 5th जो चैप्टर है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स, सम बेसिक। 5th चैप्टर अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पास आईपीएसी नोमेनक्लेचर्स आ जाएंगे, आइसोमर्स आ जाएगा अपने पास, और उसकी टेक्निक्स जो भी अपने पास आइसोलेट करना है, जो भी इम्प्योरिटीज हो जाएगी उन इम्प्योरिटीज को प्योर कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास जो भी टेक्निक आएगी वो यूज करनी है। तो 5th चैप्टर अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईपीएसी नोमेनक्लेचर है, सब बेसिक कांसेप्ट्स हैं, वो सब है इसमें। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस एंड बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो पढ़ना है। और लास्ट जो चैप्टर आएगा वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। एनवायरमेंट से रिलेटेड अपने को पढ़ना है कि ओजोन लेयर जो हो रही है वो डिप्रेस कैसे हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है अपने पास, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एनवायरमेंट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, वो सब अपने पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में है। तो अपने पास पार्ट सेकंड में ये 7 चैप्टर हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें अपने रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है हाफ मेथड से या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। हाइड्रोजन में नॉर्मल हाइड्रोजन के जितने भी कैरेक्टर हैं, आइसोटोप, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल, वो स्टडी करना है। एस ब्लॉक एलिमेंट में भी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो अपने पास हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम है वो सब, और जो सेकंड ग्रुप में अपने पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, वो सब आएंगे वो एस ब्लॉक एलिमेंट में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 13 to 18 आता है, और अपने पास जो 11th का पोर्शन है उसमें 13, 14 और 15 ग्रुप है। इनके कैरेक्टर पढ़ने हैं, जैसे बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली आ जाएगा और नाइट्रोजन फैमिली, उसको स्टडी करना है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास जितने भी आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक के आइसोमर्स लिखने हैं। आइसोमर के साथ साथ आईपीएसी नोमेनक्लेचर है। आईपीएसी नोमेनक्लेचर के बाद आपके पास इफेक्ट आ जाएगा, इंड्यूसिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट है, और टेक्निक्स पढ़नी है अपने को इसमें।
हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस और जो फोर्थ है इसमें एरोमेटिक्स। तो हाइड्रोकार्बन का 4 पोर्शन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स। और लास्ट जो है वो एनवायरनमेंट केमिस्ट्री है। एनवायरनमेंट के बारे में जो भी चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्लोबल वार्मिंग है, वो सब अपने को एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में स्टडी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो केमिस्ट्री के लिए सिर्फ अपने पास चैप्टर है और नेक्स्ट क्लास में अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। थैंक यू।